Hey, welcome back to channel, and today we are going to learn the topic that is electrocyclic reaction. तो आज हम जो रिएक्शन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में देखने वाले हैं वह है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो जब भी हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की बात करें तो यह रिएक्शन कैसे अलग होती है अदर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से। अगर इस बारे में हम जानना चाहे तो सिंपल सा हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जो है वह कंसर्टेड टाइप मैकेनिज्म फॉलो करेगी बिकॉज इट इज अ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इसमें भी होगी। अगर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हो रही है तो रिंग क्लोजिंग या रिंग ओपनिंग फॉर्म में होती है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो रिंग क्लोजिंग या रिंग ओपनिंग फॉर्म में यह रिएक्शन होती है। और इन रिएक्शन को होते वक्त रिंग क्लोजिंग और रिंग ओपनिंग में जब रिएक्शन होगी तब तो चेंजेस जो होने वाले नंबर ऑफ बॉन्ड्स में, तो उसे अगर हम आइडेंटिफाई करें तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है इस रिएक्शन में। इफ वी कंसिडर द रिंग क्लोजिंग रिएक्शन जिसमें रिंग फॉर्मेशन हो रही है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे मैंने कंडीशन मेंशन नहीं की है क्योंकि आगे जाके हम कंडीशन को देखने वाले हैं। लाइट और हीट यहाँ पे हो सकता है डेल्टा और एच न्यू डिपेंड कर सकता है। और यहाँ पे जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलने वाला है इस साइक्लिक फॉर्म में। तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो यहाँ पे एक जनरल बात हमें दिखाई दे रही है, दैट इज देयर इज अ डिक्रीज इन वन पाई बॉन्ड एंड इंक्रीज इन वन सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे दो पाई बॉन्ड थे तो दो से एक बच गया, मतलब एक पाई बॉन्ड जो है वह वहां पे यूटिलाइज हो चुका है और जो दूसरा पाई बॉन्ड है उसका कन्वर्जन एक न्यू सिग्मा बॉन्ड में हो चुका है। मैं कलर से आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो बॉन्ड यहाँ पे बन रही है इट इज अ न्यू सिग्मा बॉन्ड, इट इज अ न्यू सिग्मा बॉन्ड। तो बेसिकली जब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगी तो एक सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा या तो फिर एक पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। यही है आपके बेसिक फंडामेंटल को याद रखने के लिए आपको ख्याल में रखना है। इफ यू कंसिडर द रिंग ओपनिंग, यहाँ पे क्या होता है कि ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट है जिसमें रिंग है और अगर इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के बाद हमें इस तरीके से प्रोडक्ट मिलती है तो हम इसे कहेंगे रिंग ओपनिंग रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जनरली इस तरीके से रिएक्शन होगी। यहाँ पे भी कंडीशन मैंने एच न्यू और डेल्टा मेंशन करना चाहे तो दोनों में से कोई भी हो सकती है, बट वी गेट दिस प्रोडक्ट। जब तक स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती तो यहाँ पे कंडीशन में कुछ भी लिख दूं प्रोडक्ट हमें सेम ही मिलेगा। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगी मतलब कि यहाँ पे कुछ ग्रुप्स अटैच है तो वहां पे कंडीशन जो है वह अलग हो जाती है, मतलब जो प्रोडक्ट बनेंगे या तो फिर पोजीशन उनकी होगी तो वह अलग होगी। तो इस प्रोडक्ट में अगर हम कंसिडर करें तो रिएक्टेंट एक रिंग फॉर्म में था, उसमें से प्रोडक्ट हमें जो मिल रहा है वो ओपन मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या कहेंगे हम इसे रिंग ओपनिंग रिएक्शन। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड जो पहले सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे था उसका कन्वर्जन अब न्यू पाई बॉन्ड में हो चुका है। मतलब यहाँ से बॉन्ड अगर शिफ्ट मैंने ऐसे बताया तो इस तरीके से मैं इसे बता सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैंने शिफ्टिंग बताई है इस तरीके से तो यह बॉन्ड जो है वह माइग्रेट हो रही है और उसका कन्वर्जन सिग्मा बॉन्ड में हो रहा है। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन बेसिकली a concerted type of reaction having a cyclic transition state in which one sigma bond get converted into the one pi bond or one pi bond get converted into the one sigma bond। तो यह बेसिक डेफिनेशन इनकी हो चुकी है। जब हम रोटेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में टर्मिनल कार्बन जो है वह इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी कंसीडर दिस एग्जांपल, हियर इज द CH2 एंड हियर इज अनदर CH2, तो इन दोनों में रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन सेंटर की अगर हम बात करें तो दिस इज द रिएक्शन सेंटर। तो यहाँ पे जो कार्बन है वे रिएक्शन सेंटर यहाँ पे होते हैं। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की लेंथ में बढ़ा दूं तो फिर रिएक्शन सेंटर जो है वह चेंज होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे साइक्लो ट्राई इन मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं जिससे साइक्लिक मॉलिक्यूल 6 मेंबर हमें मिल सकती है। नाउ इन दिस केस दिस CH2 एंड दिस CH2 इज द रिएक्शन सेंटर। तो इन रिएक्शन को सेंटर को हम मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे रोटेशन अंडरस्टैंड करेंगे। जब यह पाई बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट होता है तो इट इज अ पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ बिटवीन दिस टू कार्बन। यहाँ पे हम कहेंगे कि लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है एंड आफ्टर दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस पाई बॉन्ड। जब तक ये पाई बॉन्ड में तो पूरी सिस्टम एक कॉन्जुगेशन में यहाँ पे होगी और कॉन्जुगेशन में जब सिस्टम है तो यहाँ पे जो भी पाई बॉन्ड की लोकेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे ऑर्बिटल्स अगर हमने ड्रॉ किए तो इस तरीके से हमें ऑर्बिटल्स यहाँ पे मिल सकती है। तो ऑर्बिटल जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो आइदर दिस ऑर्बिटल इज इन द फॉर्म ऑफ दिस ऑल पॉजिटिव चार्जेस एट द वन साइड और वन पॉजिटिव वन नेगेटिव एट द अल्टरनेट साइड। तो यहाँ पे पॉजिटिव लोब है, यहाँ पे नेगेटिव लोब है। जो शेडेड है वो पॉजिटिव हम अंडरस्टैंड करेंगे, जो अनशेडेड है उसे हम नेगेटिव अंडरस्टैंड करेंगे। जब भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है तो
ऑल पॉजिटिव शुड बी कोलैटरल विद द पॉजिटिव और नेगेटिव कोलैटरल विद द नेगेटिव। और इस तरीके से अगर हम बात करें तो इन दोनों में बॉन्ड अगर बनना है तो नेगेटिव यहां से ऐसे रोटेट होके जाएगा और पॉजिटिव ऐसे रोटेट होते बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे कैसी है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बाय कंसिडरिंग द रोटेशन ऑफ वाइस वर्सा, मतलब दोनों में अगर रोटेशन हमने कंसिडर किए तो एक साइड जो है वह क्लॉकवाइज रोटेट होगी और दूसरी साइड जो है वह एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी। अगर रोटेशन में डिफरेंशिएशन है तो इसे हम कहेंगे डिसरोटेटरी। क्या कहेंगे इसे हम? डिसरोटेटरी। अगर रोटेशन सेम डायरेक्शन को होती है तो हम उसे कहेंगे कॉन रोटेटरी, उसे हम कहेंगे कॉन रोटेटरी। तो दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, आइदर क्लॉकवाइज और आइदर एंटी क्लॉकवाइज, तो उसे हम कहेंगे कॉन रोटेटरी। फॉर दिस केस इफ वी कंसीडर दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स में हमने देखा कि यहाँ पे शेडेड ऑर्बिटल है और एक अनशेडेड यहाँ पे आ रही है। तो दोनों शेडेड को अगर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पास में आना होगा तो यहाँ पे रोटेशन जो होगी वो कैसे होगी, आइदर क्लॉकवाइज और आइदर एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्या होगा, आइदर क्लॉकवाइज और आइदर एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से कोई डायरेक्शन जो है वह एक ही डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे क्या हो रहा था, इट इज रोटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे क्या होगा, बोथ आर रोटेड इन द सेम डायरेक्शन। तो दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेशन यहाँ पे होगी और इस तरीके से रोटेशन हो रही है तो उसे हम कहेंगे कॉन रोटेटरी। उसे हम क्या कहेंगे, कॉन रोटेटरी। तो कॉन रोटेशन और डिसरोटेशन की दोनों की कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। तो चलिए हम देखते हैं कि रिएक्शन कैसे एग्जैक्टली होती है और किस तरीके से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस पॉसिबिलिटी पे हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कॉन रोटेशन डिसरोटेशन की कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। तो हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हमें कब अंडरस्टैंड करना है कि यह रोटेशन डिसरोटेशन होगी या कॉन रोटेशन होगी और किस फंडामेंटल पार्ट्स पे यह डिपेंड होगा कि रोटेशन कॉन रोटेटरी होनी चाहिए या डिसरोटेटरी होनी चाहिए। तो लेट अस अज्यूम द एग्जांपल ऑफ रिंग फॉर्मेशन रिएक्शन। तो रिंग फॉर्मेशन रिएक्शन की एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम वही सिस्टम लेते हैं, कोरियन सिस्टम अंडरस्टैंड करते हैं जिसमें 1,3 ब्यूटाडाइन की एग्जांपल से हमें अंडरस्टैंड करने की प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे होगी। और यहाँ पे प्रोडक्ट हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे 4 मेंबर साइक्लिक रिंग हमें मिलेंगी जिसमें एक पाई बॉन्ड होगा एंड वी गेट दी साइक्लोब्यूटेन, वी गेट दी साइक्लोब्यूटेन। तो यहाँ पे हमें मिलेगा प्रोडक्ट साइक्लोब्यूटेन। तो इस कंसिडरेशन में स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमें देखने होंगे और प्रोडक्ट जो बन रहा है यहाँ पे उसके भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें देखने होंगे। तो लेट अस स्टार्टेड विद द 1,3 ब्यूटाडाइन। तो 1,3 ब्यूटाडाइन में टोटल 2 पाई बॉन्ड्स यहाँ पे होती है। 2 पाई बॉन्ड्स अगर हमने यहाँ पे कंसिडर किए तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमें मिलेंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमें कितने मिलेगी, ओवरऑल 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेगी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अगर हम अरेंज करना चाहे यहाँ पे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं या तो फिर हम मेथड्स चेंज कर सकते हैं। दिस इज द सेकेंड, दिस वन इज द थर्ड वन एंड दिस वन इज द फोर्थ वन। तो यहाँ पे 4 क्राइटेरिया हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे हो सकती है। इफ वी कंसिडर दिस फर्स्ट वन देन देयर इज अ चार्जेस लोकलाइज जो हम करते हैं psi1 psi2 psi3 psi4 से, वैसे ही हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ऑर्बिटल्स किस तरीके से यहाँ पे फॉर्म होती है। तो यहाँ पे 2 बॉन्डिंग होगी और 2 ऑर्बिटल जो होगी यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग होगी। तो अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। तो एनर्जी इस तरीके से यहाँ पे इंक्रीज हो रही है और इनको नाम देना चाहे तो मैं अभी नाम दे रहा हूँ psi1 psi2 psi3 एंड psi4। तो इन्हें यहाँ पे 4 क्राइटेरिया में हमने डिवाइड कर दिया, आउट ऑफ विच द psi1 एंड psi2 आर द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे बॉन्डिंग कौन होगा, बॉन्डिंग हो गए psi1 एंड psi2, बॉन्डिंग MO। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन है, उसमें से 2 है psi1 एंड psi2 आर द बॉन्डिंग एंड psi3 एंड psi4 आर द एंटी बॉन्डिंग। तो नोड्स की कंसेप्ट हमने देखी थी, 0 नोड्स होगा स्टार्टिंग में, फिर से बाद उसके बाद नोड्स 1 हो जाता है और उसके ऐसे ही इंक्रीमेंट 1 बाय 1 हम ऊपर कंसिडर करें तो नोड्स हमें मिलेगी 2 और यहाँ पे नोड्स मिलेगी 3। अगर इन नोड्स के हिसाब से हमने साइन देना चाहा तो यहाँ पे कोई नोड नहीं, मतलब ऑल पॉजिटिव चार्जेस आर द सेम डायरेक्शन, ऑल प्लस आर इन द सेम साइड। अगर यहाँ पे 1 नोड कंसिडर किया तो नोड यहाँ पे सेंटर में होगा तो 2 पॉजिटिव एक डायरेक्शन में होगी और बिलो द प्लेन में अगर काउंट किया तो हमें यहाँ पे चार्जेस क्रॉस करेगी इस नोड के हिसाब से, तो हमें यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पे 2 नोड्स है तो फर्स्ट नोड से यहाँ पे आती है तो फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज इज हियर एंड देयर इज अ नेगेटिव चार्ज एट द टॉप एंड सिमिलरली हियर इज द अनदर
केस एंड द फोर्थ वन इज जिसमें 3 नोड्स है, तो हर एक पॉइंट पे यहाँ पे क्रॉसिंग होगी, यहाँ पे पॉजिटिव लोब्स ऊपर होगा, नेगेटिव नीचे होगा, पॉजिटिव वापस ऊपर होगा, और यहाँ पे इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव की एक प्रॉपर डायरेक्शन हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलती है और उनको अरेंज किया हमने psi1 psi2 psi3 psi4 से, तो हमें इस तरीके से उनकी ऑर्गेनाइजेशन मिल जाते हैं। अब यहाँ में हमें 2 कंसेप्ट देखने हैं कि फर्स्ट हमें यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है। जब हम मॉलिक्यूल के रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हम जब बना रहे, तो जैसे ही रिएक्टेंट में हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फाइंड आउट किए, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें ब्यूटाडाइन में भी बनने वहां पे स्टडी करने होंगे, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें ब्यूटाडाइन में देखने होंगे। तो ब्यूटाडाइन में हो क्या रहा है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन रहा है जो नए से शिफ्ट माइग्रेट होकर यहाँ पे मिला है हमें, और यह एक सिग्मा बॉन्ड है जो नए से यहाँ पे बना हुआ है। ऑलरेडी देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स, उसमें से एक पाई बॉन्ड माइग्रेट हुआ है और दूसरा पाई बॉन्ड यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड जो है वे न्यूली फॉर्म हुए। तो अगर यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड हमने काउंट किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके हुए, और 1 पाई बॉन्ड यहाँ पे काउंट किया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके हुए। तो हमें ओवरऑल यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमें कितने मिलेंगे, 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे समझने की यह चीज है कि यहाँ पे जो भी बॉन्ड्स हमें मिल रहे थे, इट इज ऑल ऑफ द पाई बॉन्ड्स। नाउ हियर इज द 1 पाई बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर रिएक्शन रिवर्स हम करना चाहे तो यहाँ पे रिंग ओपनिंग रिएक्शन होती है जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड ही पार्टिसिपेट होता है। अदर बॉन्डिंग, यहाँ पे जो बॉन्ड आपको दिख रही है, दिस वन and this one are not participate in the reaction. Only this pi bond and this sigma bond get participate in the reaction. That's why उतने ही हमें काउंट करने हैं for the correlation purpose. Now here is the 1 pi bond and 1 sigma bond. अगर सिग्मा और पाई बॉन्ड की एनर्जी की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी वह ग्राउंड स्टेट में होगी और पाई बॉन्ड की उससे ज्यादा होगी। तो इन दोनों को अगर एनर्जेटिकली हम अंडरस्टैंड करें, जैसे कि हमने इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से अंडरस्टैंड करके उनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ पे बनाई थी, वैसे ही हम इस मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना चाहे तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। वेयर इज द डबल बॉन्ड इज हियर, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑर्बिटल इस तरीके से ज्वाइन है और यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनेगी वो इस तरीके से यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी। जो ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग, यह जो टर्मिनल कार्बन्स है उनकी रोटेशन से पॉसिबल होगी। तो जब भी हमें सिग्मा बॉन्ड की रोटेशन दिखानी है तो पाई बॉन्ड हमें बताने की जरूरत नहीं, या तो ओवरलैपिंग बताने की जरूरत नहीं, या तो साइन बताने की जरूरत नहीं। ओनली वी गिव द लोब साइन ऑफ दिस पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अगर बॉन्डिंग है तो इस तरीके से बॉन्डिंग हो जाएगी, अगर एंटी बॉन्डिंग है तो 1 प्लस एंड 1 माइनस यहाँ पे होता है। सिमिलरली अगर पाई बॉन्ड हमें बताना है तो सिग्मा बॉन्ड हमें स्ट्रेट बताना होगा। जैसे कि मैं इस डायग्राम को जब सिग्मा बॉन्ड एक्सप्लेन करता हूं तो जब पाई बॉन्ड एक्सप्लेन करता हूं तो सिग्मा बॉन्ड की कोई बॉन्डिंग या ओवरलैपिंग मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, ओनली आई विल शो द पाई बॉन्ड। सिमिलरली जब मुझे पाई बॉन्ड का एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, ओनली सिग्मा बॉन्ड का एक्सप्लेनेशन करना है, देन दिस इज द वे। तो मुझे बताते वक्त इस डायरेक्शन में बतानी है फॉर द सिग्मा बॉन्ड्स एंड फॉर द पाई बॉन्ड्स इट शुड बी रिटन लाइक दिस। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड मुझे बताना नहीं है, ओनली पाई बॉन्ड कैन बी शोन। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड में क्या होगा कि एक बॉन्डिंग होगा और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वे एंटी बॉन्डिंग होगा। 1 बॉन्डिंग 1 एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे भी वैसे ही है, पाई बॉन्ड बन रहा है तो 1 बॉन्डिंग होगा और अनदर पाई बॉन्ड की दूसरी ऑर्बिटल्स हमें यहाँ पे मिलेगी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इज द एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग अगर मिलती है तो इनसे जो बनने वाली डायग्राम्स है वह कैसे बनेगी। मैंने पहले ही बताया था कि सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी जो है वह मिनिमाइज स्टेट पे होती है या तो ग्राउंड स्टेट पे होती है, सबसे कम एनर्जी। दैट्स व्हाई द फर्स्ट इज द बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड। तो बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस केस में कंसिडर करें तो बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड अगर हमें बतानी है तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी इस तरीके से और सेकेंड ओवरलैपिंग इस तरीके से होगी। अगर ऑर्बिटल इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन होती है तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ओवरलैपिंग कैसी है, इट इज बॉन्डिंग ओवरलैपिंग। तो पी ऑर्बिटल्स में लोब्स की शेप यहाँ पे आपने देखी, दोनों तरफ सेम है। जब यहाँ पे बॉन्डिंग सिग्मा में कन्वर्ट हो जाता है तो एक ऑर्बिटल श्रिंक हो जाता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर पुश इन बिटवीन दिस टू सेंटर। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुश हो चुके हैं, इसलिए हम सेकेंड लोब जो है वह
शॉर्टर बताते। जब मुझे सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बताना है तो पाई बॉन्ड की कोई एक्सप्लेनेशन मुझे देनी नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ सिग्मा, इट इज नोन एज अ सिग्मा। सेकेंड यहाँ पे होगा पाई बॉन्ड, बिकॉज एनर्जेटिकली अगर हमने काउंट किया तो पाई बॉन्ड्स वहां पे सिग्मा से एनर्जेटिकली हाई है, लेकिन बॉन्डिंग में पाई बॉन्ड होगा यहाँ पे, सो इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय दिस ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग है, यहाँ पे मैंने सिग्मा ओवरलैपिंग नहीं बताई है। और अगर पाई बॉन्ड यहाँ पे हमें मिल रहा है तो पाई बॉन्ड यहाँ पे बॉन्डेड चाहिए होगा, तो ऑल पॉजिटिव लोब्स शुड बी एट द सेम साइड, एट द सेम प्लेन, एक प्लेन में होना चाहिए। सिमिलरली अगर हमने काउंट किया कि वहां पे नेक्स्ट जो बॉन्डिंग हमें यहाँ पे मिलने वाली है, इट इज ऑफ द पाई बॉन्ड बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ एंटी बॉन्डिंग, सो इट इज रिप्रेजेंट बाय द पाई स्टार, इट इज रिप्रेजेंट बाय द पाई स्टार। तो पाई स्टार कैसे होगा, तो सिंपल है, यहाँ पे जैसे कि बॉन्ड यहाँ पे बन रही है, फॉर द बॉन्डिंग इट एज ऑल पॉजिटिव लोब्स एट द वन साइड, बट इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव एट द वन डायरेक्शन। तो यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं बन रही है, मतलब यहाँ पे कैसे होगा, कॉम्बिनेशन इस तरीके से होगा। और लास्ट है तो होगा सिग्मा स्टार, एंड जैसे कि यहाँ पे बॉन्डिंग बन रही है वैसे यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होगी, एंटी बॉन्डिंग हमें बतानी है, तो वन स्मॉल लोब एंड वन लार्ज लोब और पॉजिटिव लोब्स कैन बी शोन लाइक दिस, एंड देयर इज अ नो बॉन्डिंग, यहाँ पे कोई बॉन्डिंग बन नहीं सकती, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव में बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, शेडेड और अनशेडेड जिसे हम एक्सप्लेन करते थे। इस तरीके से हमें 4 ऑर्बिटल्स यहाँ पे मिल रही है। एंड नाउ द नेक्स्ट टर्म इज दैट द रिएक्टेंट की हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिली है, प्रोडक्ट की हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिली है, रिएक्शन रिवर्स भी हो सकती है, देयर इज अ नो कंडीशन, यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन मेंशन नहीं की है, आइदर इट इज डेल्टा और एच न्यू दोनों में से हो सकता है। पर अब कंडीशन जब डेल्टा है तो यहाँ पे जो सिचुएशन होगी वह थोड़ी अलग होगी जब हम कंसिडर करते हैं एनर्जी ट्रांसफर का, और जब एच न्यू होगी तो एक्साइटेड स्टेट होगा और उस समय में कंडीशन थोड़ी अलग होगी। अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे करना चाहे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में, तो सिंपली हम कैसे कर पाएंगे, if we consider the electron distribution, then the 2 electrons are distributed like this, the second one distributed like this all 2 are the empty। यह कौन सी कंडीशन है, at the ground state, at the ground state, but whenever this ground state is exposed to the light, लाइट से जैसे ही एक्सपोज हो जाती है वैसे ग्राउंड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाना यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन जो है ड्यू टू द exposure to the light it get accelerated to the next higher energy molecular orbital जो empty है। तो यहाँ पे क्या होगा, psi1 psi2 psi3 एंड psi4 को अगर हम काउंट करें तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था psi2 एंड लोएस्ट अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल लूमो जिसे हम कहते थे वह था psi3। तो इसे हमें लूमो कहेंगे और इसे हम कहेंगे होमो। सिमिलरली जब लाइट से हम एक्सपोज करते हैं तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से मॉलिक्यूल जो है एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद psi1 psi2 psi3 एंड psi4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वैसे ही है, बट नाउ द कंडीशन ऑफ होमो इज डिफर। नाउ psi3 बिकम होमो, यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्यूपाइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन बन गया, psi3, एंड द लोएस्ट अनऑक्यूपाइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन बन गया है, psi4। तो यहाँ पे कंडीशन ये वेरिएबल हो जाती है। तो जब ग्राउंड स्टेट में हम काउंट करते हैं तो जो भी हाईएस्ट ऑक्यूपाइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वे एक एनर्जी लेवल जो है वे शिफ्ट हो जाती है जब हम लाइट रिएक्शन की यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे यह कंसेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट था कि इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन कैसे होती है और होमो से लूमो में जो कन्वर्जन है, मतलब इन दोनों को ही हम काउंट करते हैं पूरे रिएक्शन में, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज ओनली हैपन इन दिस 2 सिचुएशन। तो यहाँ से psi2 से psi4 में इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएंगे बिकॉज द एनर्जी बैरियर इज वेरी हाई। तो इलेक्ट्रॉन को अगर जंप करना है, एक्साइट होना है, तो वह जाता है psi2 से psi3 में। तो यहाँ पे होमो और लूमो की कंसेप्ट आती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है वे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करके या तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए वे ऑर्बिटल्स इंपॉर्टेंट होती है। तो एक कंसेप्ट में हम होमो और लूमो को भी कंसिडर करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और उसमें ही हम काउंट करेंगे कि डिसरोटेशन पॉसिबल है या तो फिर कॉन रोटेशन। तो लेट अस अज्यूम द सेम एग्जांपल विद दिस पॉसिबिलिटी। यहाँ पे हमने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दोनों देखे हैं। तो बॉन्डिंग में यह जो होती है वो होमो होगी इन द ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज द लूमो इन द ग्राउंड स्टेट, और बॉन्डिंग फॉर्मेशन में जो बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है इट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस। यहाँ पे बॉन्डिंग पॉसिबल है तो दोनों पॉजिटिव लोब्स एक साइड में,
यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, आप ऊपर दिखाओ या नीचे दिखाओ, इट डजंट मैटर। यहाँ पे शेडेड ऊपर बताओ या नीचे दिखाओ तो उससे कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन नोड्स की अगर हम काउंट करें तो यहाँ पे 0 नोड्स होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 इन द स्टार्टिंग मटेरियल, नॉट इन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हम नोड काउंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ख्याल में रखना है। जब प्रोडक्ट बनेगा तो इस तरीके से बनेगा, बोथ आर कंबाइन लाइक दिस। एंड द अनदर वे, थर्ड वन इज द एंटी बॉन्डिंग, जिनमें दोनों में बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, इसमें भी वैसे ही बताया हुआ है। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज द फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो एफएमओ में हम स्टडी करते हैं वह है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम और कोरिलेशन डायग्राम। जब कोरिलेशन डायग्राम की हम बात करते हैं तो कुछ कंसेप्ट हमें यहाँ पे देखनी होती है, एंड दैट कंसेप्ट इज नथिंग बट द सिमेट्री। दैट कंसेप्ट इज नथिंग बट द सिमेट्री। तो अब जब हम ग्राउंड स्टेट में बात करते हैं तो ग्राउंड स्टेट में जब भी हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की बात करते हैं, या तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ते हैं या तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन एक्सप्लेन करते हैं, तो मिरर सिमेट्री हमें यहाँ पे कंसिडर करने। नाउ व्हाट इज मीन बाय मिरर सिमेट्री? आप यहाँ पे ऑर्बिटल्स देख पा रहे हो, यह फर्स्ट एमओ है, एमओ जिसे ए से यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, जिसे हम साइवन भी कह सकते हैं, साइवन ही होता है ये वाला, और इसे यहाँ पे नाम दिया हुआ है ए। अगर इनमें कंसिडर किया हमने तो मिरर सिमेट्री इज द सिमेट्री व्हेन वी वर्चुअली प्लेस द मिरर इन बिटवीन दिस टू प्लेन्स। यहाँ पे जो प्लेन जा रही है, यहाँ पे हमने अगर एक मिरर रख दिया तो इस मिरर में इसका हाफ पोर्शन जो है वह रिफ्लेक्ट होगा, और वो सेम पोर्शन है जैसे इस साइड में दिख रहा है, तो हम इसे कहेंगे सिमेट्रिक। अगर हमने मिरर रख दिया अंदर, कार्डबोर्ड एक रख दिया वर्टिकल फॉर्मेट में, और दोनों साइड हमें सेम दिख रही, तो हम क्या कहेंगे इसे? सिमेट्रिक। तो अगर इस बारे में हम बात करें तो साइवन इज अ सिमेट्रिक, जिसे हमने यहाँ पे ए कहा है, दिस इज द साइवन। एबीसीडी में यहाँ पे हटा देता हूं बिकॉज यू मे गेट कंफ्यूज विद दिस ए एन एस। ए एन एस इंडिकेट द सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक। ANS what indicate symmetric and asymmetric, और इसी हिसाब से हम वहां पे अंडरस्टैंडिंग करेंगे। इन बिटवीन दिस टू मॉलिक्यूल्स, अगर हमने सिमेट्री मिरर के लिए आया तो फिर C2 एक्सिस के लिए आए, तो दोनों में हम अंडरस्टैंड करेंगे Psi2, Psi3 एंड Psi4, सिमिलरली Psi1, Psi2, Psi3 एंड Psi4। नाउ इफ यू कंसिडर द मिरर सिमेट्री, देन यहाँ पे अगर मिरर सिमेट्री हमने कंसिडर किया है तो यहाँ पे क्या होगा कि Psi1 इज अ मिरर सिमेट्रिक, दोनों तरफ सेम है। अगर प्रोडक्ट में हमने मिरर यहाँ पे रख दिया है तो प्लेन रख दिया नीचे, तो यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है? बोथ साइड आर सेम, देन इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक। इन केस ऑफ मिरर, द Psi1 एंड दिस W, जिसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट बनने के वक्त बोला है, तो दोनों सिमेट्रिक है। सिमिलरली इफ वी कंसिडर द मिरर हेयर, यहाँ पे अगर हमने मिरर अंडरस्टैंड किया तो यहाँ पे इस साइड की इमेज इस साइड से मैच नहीं हो रही, बिकॉज दो आर पॉजिटिव बोथ आर नेगेटिव, तो यहाँ पे मिरर सिमेट्री आएगी क्या? तो ऑब्वियसली यहाँ पे मिरर सिमेट्री नहीं होगी, इट इज असिमेट्रिक, इट इज असिमेट्रिक। इन दिस केस इफ वी पुट द मिरर हेयर, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? तो यहाँ पे पॉजिटिव लोब्स या तो नेगेटिव लोब जो है दोनों तरफ है, यहाँ पे पॉजिटिव हमें दिख रही है, तो हमें यहाँ पे क्या कहेंगे? इट इज मिरर सिमेट्रिक, तो यहाँ पे सिमेट्रिक होगा। और लास्ट अगर हम काउंट किया, हमने यहाँ पे मिरर रख दिया अंदर सेंटर में, एंड इफ वी स्टार्टेड टू फाइंड आउट द सिमेट्री, देन दिस इज द इमेज ऑफ दिस, और दोनों में साइन अगर हमने देखा तो अपोजिट है, और इसकी इमेज एक दूसरे से यहाँ पे मैच होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है तो हम इसे कहेंगे असिमेट्रिक। तो आपको समझ में आ गया कि मिरर मतलब कि हमने यहाँ पे अगर सेंटर में एक प्लेन मिरर रखा है तो हमें मिलने वाली जो इमेजेस है, वेदर इट इज सिमेट्रिक और असिमेट्रिक, इस हिसाब से हमें मिरर सिमेट्री यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। तो यहाँ पे मिरर सिमेट्री में फर्स्ट इज द मिरर सिमेट्रिक, यहाँ पे हमने अगर रख दिया तो सिमेट्रिक ही होगा ऑब्वियसली, यहाँ पे सिमेट्रिक है। यहाँ पे हमने मिरर रख दिया तो यह पॉजिटिव लोब्स यहाँ पे नेगेटिव लोब्स के साथ यहाँ पे मैचिंग नहीं कर पाएगा, तो हम यहाँ पे कहेंगे असिमेट्रिक। एंड लास्ट वन, बोथ आर द अपोजिट साइन, तो यहाँ पे भी सिमेट्री नहीं, तो हम इसे कहेंगे असिमेट्रिक। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों में सिमेट्री मेंटेन होनी चाहिए इन कंसिडरेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट क्या होगी? बॉन्डिंग, और एक्साइटेड जब अगर हम काउंट करें या तो हाई एनर्जी हम काउंट करें, ग्राउंड और एक्साइटेड कहने के बदले हम यहाँ पे कह सकते हैं बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में क्या हो रहा है यहाँ पे? तो बॉन्डिंग में बॉन्डिंग के साथ प्रोडक्ट में अगर सिमेट्री मेंटेन हो जाती है तो वे अलाउड है अकॉर्डिंग टू व्हाट? मिरर सिमेट्री। तो यहाँ पे अगर हमने मिरर सिमेट्री में कंसिडर किया तो यहाँ पे
यह बैरियर होगा, और यह बैरियर अगर हमने काउंट किया इन बिटवीन द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, तो यहाँ पे बैरियर क्रॉस हो रहा है। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन इज मिरर सिमेट्री से हमने अगर कंसिडर किया तो यह फॉरबिडन रिएक्शन होगी। अकॉर्डिंग टू मिरर सिमेट्री इट इज अ फॉरबिडन रिएक्शन, व्हाइल इन कंसिडरेशन ऑफ C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अभी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जैक्टली होता क्या है, तो C2 एक्सिस इज नथिंग बट द एक्सिस पासिंग थ्रू दिस बॉन्ड। जैसे वर्टिकली यहाँ पे एक्सिस पास किया है और इसको मैं फ्लिप कर दूं, पूरा फ्लिप कर दूं बाय 180 डिग्री रोटेशन, 180 डिग्री से मैंने इसको रोटेट कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको रोटेट किया तो ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव लोब जो ऊपर है वे अब नीचे चले जाएंगे और नीचे वाले लोब्स ऊपर आएंगे। तो जैसे हमें इमेज मिलेगी फ्रॉम दिस फर्स्ट वन टू द प्रोडक्ट, हमें इमेज जो मिलने वाली है उस इमेज में या तो जो ऑर्बिटल्स हमें मिलने वाले आफ्टर द फ्लिपिंग दैट आर कंप्लीटली डिफरेंट। दोनों अगर सेम नहीं है तो उसे हम कहेंगे असिमेट्रिक। अगर इसको मैं रोटेट कर देता हूं तो रोटेशन करने के बाद मुझे यहाँ पे इस तरीके से साइंस मिलेगी। यहाँ पे पॉजिटिव जो नीचे आ रहे हैं शेडेड मॉलिक्यूल्स जो ऊपर आ जाएंगे, और अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो बोथ आर नॉट सेम, दैट्स व्हाई इट इज असिमेट्रिक। तो यहाँ पे ए जो है या तो फिर साइवन जो है, अगर उसे C2 एक्सिस की सिमेट्री हमने अप्लाई की इट इज असिमेट्रिक, तो यहाँ पे हम कहेंगे असिमेट्रिक। सिमिलरली इन केस ऑफ Psi2, अगर इसे हम रोटेट कर दे बाय रोटेटिंग 180 डिग्री सेंटीग्रेड बाय C2 एक्सिस, C2 का मतलब है 360 डिग्री को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें रोटेशन की लेवल मिलेगी। 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या होगा 180 डिग्री, तो कंप्लीट रोटेशन के लिए हम कहेंगे C1। हाफ रोटेशन मतलब 360 का हाफ मतलब 180, तो रोटेशन कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मतलब क्या होगा कि यह पूरा फ्लिप होगा, और फ्लिप होने के बाद जो रोटेशन हमें मिलेगी जिसमें साइंस इस तरीके से होगी। रोटेशन कहां से हो रही है, एट दिस पॉइंट हमने इसको फ्लिप किया है पूरा 180 डिग्री, 180 डिग्री तक फ्लिप किया है। तो 180 डिग्री फ्लिप करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, वी गेट दिस साइन। जो यहाँ पे बॉटम में थी उसकी लोकेशन अब यहाँ पे आके टॉप में आ जाएगी, मतलब जो यहाँ पे बॉटम में पॉजिटिव था वहां पे रोटेट होके यहाँ पे आपको मिल चुका है। जो यहाँ पे सेकेंड बॉटम में था वह अभी टॉप में आएगा, मतलब यहाँ पे टॉप में पॉजिटिव लोब मिलेगी। नाउ दिस इज द टॉप, जो एम्प्टी थी वो यहाँ से जाके यहाँ पे आ चुकी है, मतलब यहाँ पे एम्प्टी है लाइकवाइज। एंड सिमिलरली दिस इज द एट द टॉप गोज टू द बॉटम। इन रोटेशन की बात की तो अब इस लोब्स में क्या होगा, यह लोब्स कंप्लीटली रोटेट होके हमें मिल रही है। कंप्लीट रोटेशन मिलने के बाद यह पे बॉटम में चली जाएगी। अगर इसे हम पूरा रोटेट करते हैं तो यहाँ पे बॉटम में पॉजिटिव लोब मिलेगा और लाइकवाइज दिस वन, तो हमें इस तरीके से यहाँ पे लोब मिलेगा। और दोनों को अगर हम कंपेयर करें साइन के हिसाब से प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो दोनों सेम है, तो इसी वजह से C2 एक्सिस की सिमेट्री इसमें आती है। सिमिलरली दिस वन डजंट शो C2 एक्सिस और दिस वन शोज द C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे अगर हमने रोटेशन करवा ली तो हमें यहाँ पे C2 एक्सिस सिमेट्री मिलेगी। इन दिस केस देयर इज नो C2 एक्सिस सिमेट्री, दैट्स व्हाई इट इज असिमेट्रिक। अगर यहाँ पे पॉजिटिव लोब्स है, यहाँ से रोटेट होकर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, जो ऑर्डिनरी जो Psi3 है उससे मैच नहीं करता, दैट इज असिमेट्रिक। सिमिलरली इसको अगर मैंने C2 एक्सिस से रोटेट कर दिया तो जो निगेटिव लोब ऊपर था वो नीचे चला जाएगा। लाइकवाइज वी गेट द सेम इमेज और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आफ्टर द C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पे हम इसे कहेंगे सिमेट्रिक है। ओके, आपको रिएक्टेंट में C2 एक्सिस सिमेट्री समझ में आ चुकी होगी। तो लेट्स स्टार्टेड बाय एक्सप्लेनिंग द प्रोडक्ट एक्सिस सिमेट्री। तो प्रोडक्ट एक्सिस सिमेट्री अंडरस्टैंड करना उतना ही इजी है जितना हमने यहाँ पे देखा था। फॉर एग्जांपल इफ वी कंसीडर द C2 एक्सिस सिमेट्री, यहाँ से मैंने एक्सिस पास किया एंड इफ आई रोटेट दिस, तो रोटेशन में 360 में से वन हाफ किया तो 180 रोटेट होने के बाद यही स्ट्रक्चर मुझे सेम मिलेगा, मतलब सिमेट्रिक है। इसको रोटेट करने के बाद यह पोजीशन यहाँ पे आती है और यह पोजीशन यहाँ पे फ्लिप हो जाती है, लाइक द पेपर फ्लिपिंग। मैंने एक पेपर लिया है जिसको मैंने पूरा फ्लिप कर दिया, और इस तरीके से अगर होता है तो उसे हम कहेंगे दिस काइंड ऑफ रोटेशन। तो यह रोटेशन अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो आपको समझ में आएगा कि फ्लिपिंग में एग्जैक्टली होता क्या है। तो फ्लिपिंग में यहाँ पे कंसिडर करते वक्त हम कहेंगे कि फ्लिपिंग जब हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो फ्लिपिंग इन बिटवीन द टू साइड्स, तो दो साइड्स में यहाँ पे फ्लिपिंग
अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर फ्लिपिंग यहाँ पे हो रही है और उसके बाद भी सेम स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, देन वी शो दिस स्ट्रक्चर इज द सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, और अदरवाइज इट इज असिमेट्रिक। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वैसे हम कहेंगे सिमेट्रिक। यहाँ पे हमने रोटेशन करवा दिया तो पॉजिटिव लोब्स यहाँ पे चले जाएंगे, नेगेटिव लोब्स उसके अपोजिट आ जाएंगे, दैट्स व्हाई इट इज असिमेट्रिक, इट इज असिमेट्रिक। सिमिलरली यहाँ पे मैंने रोटेशन किया तो C2 एक्सिस, यहाँ पे जो नेगेटिव लोब है वह इस नेगेटिव की जगह ले रहा है और पॉजिटिव लोब्स इस पॉजिटिव की जगह लेगा, मतलब सेम स्ट्रक्चर जनरेट होगा आफ्टर द रोटेशन ऑफ 180 डिग्री, दैट्स व्हाई इट इज सिमेट्रिक। एंड यहाँ पे हमने देखा कि दोनों एक्सिस में यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव अगर 180 कर देता हूँ तो यह लोब्स इस साइड में होगा और यहाँ पे नेगेटिव साइन होगी, तो दोनों सेम नहीं है, मतलब यह जेड यहाँ पे जो बताया हुआ है, जो रोटेटिंग स्ट्रक्चर जेड स्टार मिलेगा या जेड डैश मिलेगा उससे मैच नहीं करेगा, दैट्स व्हाई इट इज असिमेट्रिक। तो यहाँ पे सिमेट्री मेंटेन करने की अगर हम बात करें तो दिस मॉलिक्यूल शोज द C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एट द पोजीशन, तो C2 एक्सिस सिमेट्री को फॉलो करती है और मिरर सिमेट्री को डिनाइड करती है, तो इसी वजह से आगे जाके इसमें सिलेक्शन रूल की पहल होगी और सिलेक्शन रूल के हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन पॉसिबल होगा। दिस इज ऑल अबाउट द ग्राउंड स्टेट, दिस इज ऑल अबाउट द ग्राउंड स्टेट। अगर ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें तो इस तरीके से रिएक्टेंट में भी है और प्रोडक्ट में भी है, ये दोनों ऑर्बिटल्स यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे विच डजंट पोजेस एनी इलेक्ट्रॉन एट द ग्राउंड स्टेट, एट द ग्राउंड स्टेट दिस इज द स्ट्रक्चर वेयर दिस B और Psi2 बिकम द होमो, Psi2 जो है वह होमो होता है, और अगर Psi2 होमो होता है और इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल होना चाहिए तो रोटेशन कैसे होगी, एट द सेम डायरेक्शन, एट द सेम डायरेक्शन। तो सिलेक्शन रूल कैसे आते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मैं बता रहा हूं, जब ये दोनों एक डायरेक्शन में रोटेट हो गए दैट इज नोन एज अ कॉन रोटेशन एट अ ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में क्या होना चाहिए, कॉन रोटेशन होना चाहिए, और ग्राउंड स्टेट तभी होगी जब यहाँ पे कंडीशन डेल्टा होगी। व्हेनेवर वी कंसीडर द एक्साइटेड स्टेट में कंसीडर किया तो कंडीशन होगी एच न्यू, जैसे ही लाइट से हम एक्सपोज कर देते हैं मॉलिक्यूल्स को तो वहां पे एच न्यू की कंडीशन बन जाएगी, एक्साइटेड स्टेट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहिए तो कॉन रोटेशन से होगा। इफ देयर इज एक्साइटेशन तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन Psi3 में चला जाएगा, एंड देन इफ देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन देन इट शुड बी रोटेड एट द अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे हमें कहेंगे कि डिसरोटेशन है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नाउ कंसीडर द 4n सिस्टम हमने कंसीडर किया, वैसे ही हम 4n+2 सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं, और 4n+2 कंसीडर किया तो यहाँ पे रिंग क्लोजिंग और रिंग ओपनिंग दोनों रिएक्शन हम काउंट कर सकते हैं। सिमिलरली व्हाट वी गेट, वन न्यू सिग्मा बॉन्ड, तो न्यू सिग्मा बॉन्ड हमें यहाँ पे मिलेगा, एंड वन पाई बॉन्ड गेट डिटैच, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड जो है वह सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से रिएक्शन है। यहाँ पे ओवरऑल 3 पाई बॉन्ड्स है, 3 पाई बॉन्ड्स हमें मिलेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे 6 molecular orbitals. Similarly, in this product, there are 2 pi bonds and 1 sigma bond and 1 sigma bond जो नए से बना हुआ है। एक पाई बॉन्ड कम हो जाता है, 3 पाई बॉन्ड से 2 पाई बॉन्ड्स में यहाँ पे कन्वर्जन हो चुका है, और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो इस तरीके से बॉन्डिंग यहाँ पे वेरिएशन हो रही है, चेंजेस हो रहा है, और यह बॉन्डिंग चेंज होने के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलने वाली है नीचे, तो यहाँ पे ओवरऑल 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेगी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड यहाँ पे हमें मिलेगा 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो ओवरऑल यहाँ पे भी हमें कितने एमओ मिल रहे हैं, वी गेट द 6 MOs. So starting from the 6 MO we get the 6 MO, only difference that here is the 3 pi bonds, here is the 2 pi bond and 1 sigma bond. तो इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे इस डायरेक्शन में। अगर हमने यहाँ पे सिमेट्री के अंडरस्टैंडिंग की तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट जो मिलने वाले हैं उसकी सिमेट्री को अंडरस्टैंड करते वक्त यहाँ पे हमने प्लेन या तो C2 इन दोनों को अंडरस्टैंड करना है। अगर मैंने यहाँ पे प्लेन रख दिया तो दोनों साइड्स जो है वे सेम है, तो यहाँ पे सिमेट्रिक होगा। In case of mirror symmetry, it is symmetric. In case of C2 axis symmetry, it is asymmetric. यहाँ पे C2 axis की symmetry लिया तो यहाँ पे asymmetric होगा। Similarly यहाँ पे मैंने अगर plane रख दिया है तो यहाँ पे दोनों sides asymmetric है, तो यहाँ पे हम mirror asymmetric कहेंगे। But if we consider the C2, then the rotation goes the 180 degree and we get the same molecular orbitals, तो हम उसे कहेंगे symmetric। तो अगर C2 से हमने देखा
तो सिमेट्रिक मिलेगा, और मिरर से हमने देखा तो असिमेट्रिक मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स स्टार्टिंग में मिलती है वो अल्टरनेट होती है, सिमेट्रिक असिमेट्रिक सिमेट्रिक असिमेट्रिक सिमेट्रिक असिमेट्रिक लाइकवाइज। और C2 एक्सिस से होगी तो यहाँ पे असिमेट्रिक सिमेट्रिक असिमेट्रिक सिमेट्रिक असिमेट्रिक सिमेट्रिक हमें मिलेगी। तो इस डायरेक्शन से हमें यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिल जाती है। तो ओवरऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमें जो भी यहाँ पे मिलने वाली प्रोडक्ट में, तो इस फॉर्म में हम यहाँ पे बता सकते हैं। नाउ कंसिडरिंग द फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एग्जैक्टली होता क्या है इस प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, अगर हमने रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कंसिडर किया तो यहाँ पे सिमेट्री मेंटेन होगी इन बिटवीन बोथ केसेस। यहाँ पे अगर हमने काउंट किया तो C2 एक्सिस भी सिमेट्रिक होगा, और यहाँ पे अगर हमने प्लेन डाल दिया तो दोनों सिमेट्रिक होगा। सिमिलरली जो बॉन्डिंग यहाँ पे ऑर्बिटल्स पॉसिबिलिटी है, जो पाई बॉन्ड बनने वाले हैं, इन दोनों केस में होगा। तो एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड्स की बॉन्डिंग, और 2 पाई बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग एंड 1 सिग्मा बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे हमें मिलेगी। जो एंटी बॉन्डिंग है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होगा। और आपको ख्याल में रखना है कि इनको मैंने अरेंज कैसे करनी है। तो अरेंज करते वक्त आपको इतना ही ख्याल में रखना है, सिग्मा आपको समझ में आ गया, दोनों ओवरलैपिंग जब डायरेक्ट होगा तो डायरेक्ट ओवरलैपिंग में हमें सिग्मा बॉन्ड मिलती है। तो डायरेक्ट में 2 पॉसिबिलिटी है, एक बॉन्डिंग जो आप यहाँ पे बताओगे और एक एंटी बॉन्डिंग जो आप डायरेक्टली ऊपर यहाँ पे बताओगे। दोनों में डिफरेंशिएशन करना आसान है। इन केस ऑफ बॉन्डिंग पाई बॉन्ड्स, तो पाई बॉन्ड्स में ऑल पॉजिटिव कम हैविंग द लोएस्ट एनर्जी, जिसमें कोई नोड्स नहीं है वह एनर्जी लो होगी, तो यहाँ पे हमें यहाँ लिखना है। सेकंड इज आल्सो बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई बोथ पॉजिटिव एट द वन डायरेक्शन एंड बोथ पॉजिटिव एट द अनदर साइड। तो यहाँ पे भी बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो द बॉन्डिंग। नाउ देयर इज एंटी बॉन्डिंग, जहाँ पे एक रैंडम होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जो ऊपर के डायरेक्शन में होगा। और दूसरे इसमें आप देख पाओगे कि यहाँ पे भी एंटी बॉन्डिंग है, प्लस माइनस है, और प्लस माइनस इनमें बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल देयर इज द 2 साइंस दैट कम नियर और क्लोजर टू ईच अदर। यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, बट देयर आर एनर्जेटिकली लोअर इन एनर्जी एज कंपेयर टू द दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस ऑर्बिटल से यह जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वह कंप्लीटली डिफर होता है, और यहाँ पे स्टेबलाइजेशन में इसकी एनर्जी भी कम होती है। तो इस तरीके से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसी आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से हम इसे ट्रांजिशन स्टेट या सिलेक्शन रूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे होमो और लूमो की कंसेप्ट हम आगे देखने जा रहे हैं, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपन इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम थर्मल कंडीशन कंसिडर करें तो होमो होता है Psi2, होमो यहाँ पे क्या होगा Psi2, एंड लूमो की कंसिडर किया तो Psi3 हमें यहाँ पे लूमो मिलेगा। होमो इज द Psi2 एंड Psi3। तो अगर बॉन्डिंग यहाँ पे बननी है तो यहाँ पे रोटेशन कैसे होनी चाहिए, लाइकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होनी चाहिए, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेशन हो जाती है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन यहाँ पे पॉसिबल है, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद हमें इस तरीके से बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स यहाँ पे मिलेगा। और सिमिलरली यहाँ पे आपने बैकग्राउंड में देखा तो दोनों एंटी बॉन्डिंग जैसे इंटरेक्शन यहाँ पे बता रही है, और स्टिल वी आर एक्सप्लेनिंग इट इन दी फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन के वक्त हमें अलग अलग से उन्हें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे दोनों की कोरिलेशन नहीं, ओवरऑल 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कोरिलेटेड विद द 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक दूसरे की ऐसे कंपैरिजन नहीं है, इसका जो Psi1 है उससे यह W बना है, ऐसा नहीं है। इट ओनली इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ बॉन्डिंग, और जब बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है तो 2 बॉन्डिंग में होगी, 2 एंटी बॉन्डिंग में होगी, और अगर सिमेट्री बॉन्डिंग में मैच हो रही है तो अकॉर्डिंगली वह सिमेट्रिक होगा, या तो फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन वहां पे पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे यह सिमेट्रिक है एसिमेट्रिक है, दोनों में अगर हमने यहाँ पे कंसिडरेशन किया तो यहाँ पे बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, और यहाँ पे अगर पैरामीटर हमने किया अकॉर्डिंग टू द C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री द थर्मल कंडीशन इज अलाउड बाय रोटेशन। कैसे हुआ, एट द सेम डायरेक्शन, दैट इज अ कॉन रोटेशन, दैट इज अ कॉन रोटेशन। व्हाइल आफ्टर द एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन जंप अप इन द Psi3 में इलेक्ट्रॉन जंप कर देगा, और जब इलेक्ट्रॉन Psi3 में जंप कर रहा है तो दिस इज द होमो, यहाँ पे होमो होगा। और अगर हमने इसकी रोटेशन अंडरस्टैंड की फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, तो अगर दोनों को रोटेशन करने के बाद प्रोडक्ट बनाना है तो यह भी इस डायरेक्शन में रोटेट होगा,
और एट द अपोजिट डायरेक्शन दिस वन। तो यहाँ पे एक क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। अगर इस तरीके की रोटेशन है तो इसे हम कहेंगे डिस रोटेटरी, और डिस रोटेटरी से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे आप देख पाओगे कि मिरर सिमेट्री जो है मेंटेन हो जाती है इन बिटवीन दिस टू साइड्स। तो यहाँ पे जब हमने ग्राउंड स्टेट में काउंट किया है तो हर बार ग्राउंड स्टेट में आपको C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री को ही स्टडी करना है, और जब हम एक्साइटेड स्टेट में बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मिरर सिमेट्री को ही स्टडी करना है। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट फॉर्मेशन यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी कैन अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे अगर हमने डिस और ट्रांस रोटेशन की अंडरस्टैंडिंग की तो हमें यहाँ पे पता चलेगा प्रोडक्ट एग्जैक्टली कैसे बन रहा है। तो इस केस में अगर हमने देखा तो मिथिल ग्रुप एट द टॉप एंड मिथिल ग्रुप एट द टॉप मीन्स बोथ ग्रुप्स आर एट द टॉप। नाउ देयर इज अ टू वे फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, either conrotatory or disrotatory, either conrotatory or disrotatory, and this is depends on what? It is totally depends on the condition of energy। एनर्जी की कंडीशन हमने h न्यू दिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख पाओगे जब भी एक्साइटेड स्टेट में है तो डिसरोटेशन होगा, और जब भी ग्राउंड स्टेट में है तो कॉन्रोटेशन होगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन रूल आपको समझ में आ गया होगा। फॉर द फोरेन सिस्टम, अगर सिस्टम फोरेन है और रोटेशन की हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है, डिस रोटेशन होगा या कॉन्रोटेशन होगा। फॉर द ग्राउंड स्टेट एंड सेकंड वन फॉर द एक्साइटेड स्टेट, फॉर द फोरेन सिस्टम एट द ग्राउंड स्टेट देयर शुड बी अ कॉन्रोटेशन, एंड फॉर द फोरेन सिस्टम एट द एक्साइटेड स्टेट देयर शुड बी अ डिस रोटेशन। तो इस तरीके से हमें प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगी। नाउ वी कंसिडर दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में बोथ मिथिल ग्रुप एट द टॉप एंड हेयर इज द कंडीशन। कंडीशन अगर नहीं बताइए, प्रोडक्ट बताया तो आप कंडीशन फाइंड कर सकते हो, अगर कंडीशन बताई तो आप प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। तो डिस रोटेशन का मीनिंग क्या होगा? जो यह बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है यह ब्रेक होने वाला है, और ब्रेक होने के बाद आइदर दिस मिथिल ग्रुप मूव अवे फ्रॉम ईच अदर और आइदर दे बोथ आर मूविंग एट द सेम डायरेक्शन। एट द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन को होती है उसे हम कहते हैं कॉन्रोटेशन। तो यहाँ पे कॉन्रोटेशन नहीं होगी, बिकॉज सिचुएशन यहाँ पे बता दिया आपको, इट इज एच न्यू एंड डिसरोटेशन। तो जब डिसरोटेशन की बात हम करेंगे, बोथ मिथिल ग्रुप मूव लाइक दिस। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है डिसरोटेशन में, बोथ मिथिल ग्रुप मूव टुवर्ड द इनसाइड दैट इज एनर्जेटिकली हाईली अनफेवरेबल, एंड बोथ मिथिल ग्रुप मूव्स आउटसाइड दैट इज एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल। तो डिसरोटेशन में बोथ मिथिल ग्रुप्स मूव एट द आउटसाइड इज एनर्जेटिकली फेवरेबल। तो हाइड्रोजन जो होगी वो सेंटर में होगा, और उस हिसाब से हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे डिसरोटेशन आपको दिख रहा है, बोथ मिथिल ग्रुप कम आउटसाइड, और वाइस वर्सा हमने किया तो रिएक्शन रिवर्स होगी। और अगर हमने इसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन की चांसेस देखी तो एक ही पॉसिबिलिटी है, इन केस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन बोथ लोब्स गोस लाइक दिस। तो यहाँ पे दोनों में कॉन्रोटेशन यहाँ पे जरूरी है। फॉर द एक्साइटेड स्टेट इट इज लाइकवाइज। फॉर द ग्राउंड स्टेट यहाँ पे अगर बॉन्ड बननी है तो फिर यहाँ पे आपको रोटेशन जो है वह कॉन्रोटेशन करनी होगी, और थर्मल स्टेट इट इज अ कॉन्रोटेटरी। अगर हमने स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स को अंडरस्टैंड किया तो यहाँ पे यह प्रोडक्ट से बना हुआ प्रोडक्ट हमें दिख रहा है। इन केस द बोथ मिथिल ग्रुप एट द आउटर साइड, then it can be denoted by the sign of change of direction। तो इस चेंज को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा by considering the explanation। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इस तरीके से लिए हुए हैं। यहाँ पे मिथिल ग्रुप है एंड दिस इज द सेकेंड मिथिल ग्रुप, दिस इज द वन पॉसिबिलिटी एंड दिस इज द अनदर पॉसिबिलिटी। इसके अलावा कोई अलग पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं होती। वो क्यों नहीं होती मैं आपको बताऊंगा। CH3 यहाँ पे है, CH3 और दिस इज द हाइड्रोजन। तो तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? तो दोनों मिथिल ग्रुप है वे सेंटर में हो गए या तो अंदर हो गए, और वे पॉसिबिलिटी जो है वह नलीफाई हो जाती बिकॉज ऑफ द स्टेरिक क्राउडिंग। तो यहाँ पे जब मैंने कंडीशन मेंशन की है, वेदर इट इज थर्मल डेल्टा, इट इज डेल्टा,
देन रोटेशन कैसे होगा, कॉन रोटेशन। जब भी मैं डेल्टा कंडीशन कंसिडर करता हूं तो रोटेशन कैसे होगा, कॉन रोटेशन। इसी कंडीशन को अगर मैंने फोटोकेमिकल रिएक्शन से देखा तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वह अलग बनेगा, एच न्यू। तो यहाँ पे हम कॉन रोटेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। कॉन रोटेशन में क्या होगा कि बोथ मिथिल ग्रुप्स गोज लाइक दिस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है वे ऊपर होगा, मिथिल ग्रुप है वे इस डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनते वक्त मैं डायरेक्शन बताने के लिए यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूं। जो मिथिल ग्रुप आउटसाइड था वह ऊपर आ चुका है, दैट इज अ CH3। हाइड्रोजन जो है नीचे जा चुका है, ये हाइड्रोजन जो है ऊपर आ चुका है और मिथिल ग्रुप जो है वह नीचे जा चुका है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं मिथिल ग्रुप एंड दिस इज द मिथिल ग्रुप CH3। हाइड्रोजन मैंने बताया नहीं तो भी यहाँ पे बिलो द प्लेन होगा, या तो फिर उसे हम अज्यूम कर लेते हैं इट इज इन द बिलो द प्लेन। ओके, इन द सेकेंड केस इट इज ऑल्सो कॉन रोटेशन। दोनों तरफ से यहाँ पे रोटेशन इस तरीके से होगा और यहाँ पे कॉन रोटेशन होते वक्त हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो आप देख सकते हो बाय कंसिडरिंग दिस डायग्राम। मिथिल ग्रुप यहाँ पे ऊपर आएगा, दैट इज अ CH3, और यहाँ पे मिथिल ग्रुप जो इनर साइड में था वो भी ऊपर होगा, दैट इज अ CH3 एंड हाइड्रोजन इज हियर। सो इन द बोथ केस we get the product which is quite different. Actually here is the hydrogen and here is the methyl CH3. Okay, but now in this case both methyl group at the above the plane, CH3 and CH3. दूसरी कंडीशन हो सकती है इसे बिलो द प्लेन भी आप कह सकते हैं। अगर रोटेशन इस डायरेक्शन से आपने उस डायरेक्शन में बताया तो बोथ मिथिल ग्रुप कम्स टू द बिलो द प्लेन। मतलब दोनों प्रोडक्ट में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। मैंने अगर इसे फ्लिप कर दिया तो इट इज क्वाइट द सेम मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को मैंने पूरा फ्लिप कर दिया 180 डिग्री से तो सेम ही मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल चेंज नहीं होगा। तो इस डायरेक्शन से हमें ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे बाय कंसिडरिंग द थर्मल कंडीशन जिसमें कॉन रोटेशन यहाँ पे हो रहा है। नाउ इन केस ऑफ photochemical reaction the product is totally different. फोटोकेमिकल में क्या होगा, डिसरोटेशन हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अगर डिसरोटेशन होता है, यहाँ पे क्या हो रहा था, कॉन रोटेशन, यहाँ पे क्या हो रहा था, कॉन रोटेशन। यहाँ पे अगर डिसरोटेशन होता है तो फिर क्या होगा, डिसरोटेशन में बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होती है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होने के बाद बोथ मिथिल ग्रुप कम एट दी top, CH3 exactly opposite of this product, and in this case both methyl group are in the opposite direction, both methyl group are in the opposite direction। तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते वक्त हमें क्या मिलेगा, one methyl group is here, one hydrogen is here, one hydrogen is here, one methyl group is here। so it is a cross product formation likewise। तो यह प्रोडक्ट और यह प्रोडक्ट सेम ही है, बट in this case it is obtained by the delta and this both are the different। यहाँ पे EZ का नाम हम ले सकते हैं या तो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। यहाँ पे हाइड्रोजन है, वहां पे दोनों हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में हमें मिल रही है, तो हमें यहाँ पे E और Z का नॉमेनक्लेचर हम अंडरस्टैंड करके प्रोडक्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो दिस इज द टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट वी गेट द क्रॉस प्रोडक्ट बाय कंसिडरिंग द कंडीशंस आइदर डेल्टा और एच न्यू, कॉन रोटेशन और डिसरोटेशन। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 6 मेंबर रिंग में भी यह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिसरोटेशन से या कॉन रोटेशन से किस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। इफ यू कंसिडर द फोटोकेमिकल रिएक्शन देन वी कंसिडर द excited state molecule. If we consider the thermal reaction then we consider the photochemical thermal condition, then we consider the ground state molecule। तो हम अंडरस्टैंड करते हैं इस एग्जांपल को बाय कंसिडरिंग द सम एग्जांपल। नाउ सी दिस एग्जांपल वेयर द 2 deuterium इज एट द अबव द प्लेन। यहाँ पे हमने जो बताए हुए हैं दैट इज अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन यहाँ पे हम बता सकते हैं, तो फिर अबव द प्लेन हाइड्रोजन हम यहाँ पे बता सकते हैं। नाउ फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस हियर इज द ड्यूटेरियम। तो यहाँ पे ड्यूटेरियम हमने दिया है ऑलरेडी 4, इसकी जो ग्रुपिज्म है उसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं, और उसके अलावा जो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलने वाला है तो वे यह मिल रहा है बाय कंसिडरिंग द डेल्टा। नाउ कॉन रोटेशन और डिसरोटेशन की बात करें तो इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। इफ यू कंसिडर द डेल्टा, द फर्स्ट रिएक्शन इज दिस वन where the rotation is happen likewise by
considering the displacement of these two bonds, one sigma and one, means it is a foreign system जो यहाँ पे डेल्टा में जा रही है बाय द कॉन रोटेशन। अब कॉन रोटेशन का मीनिंग क्या हुआ? एट द सेम डायरेक्शन, मतलब एक ड्यूटेरियम है वह नीचे के डायरेक्शन में जाएगा, एक ड्यूटेरियम जो है वह अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। मतलब इस कंडीशन में हमें यह प्रोडक्ट मिला है वेयर ड्यूटेरियम एज एन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, नाउ द सेकेंड केस वेयर द एक्सटेंशन ऑफ द प्रोडक्ट, सेकेंड केस वेयर द एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट आप देख पा रहे हो, रिएक्टेंट से यह प्रोडक्ट कैसे मिला है वह हमें देखना है। एंड देयर इज अ माइग्रेशन ऑफ ड्यूटेरियम फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर पोजीशन। जैसे ही यह प्रोडक्ट बन जाता है तो यहाँ पे आप ड्यूटेरियम की पोजीशन देख सकते हो जो अभी चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पे ड्यूटेरियम की पोजीशन आप देख सकते हो जो चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है, रिएक्शन कंप्लीट इस सेकेंड रिएक्शन में होती है वेयर देयर इज अ फॉरेन सिस्टम रिएक्शन, जहाँ पे डिसरोटेशन होगा और देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन इन बिटवीन दिस टू साइड। तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन मत कर लेना कि ये जो बॉन्ड बता रहे हैं दैट इज अ रेडिकल बॉन्ड, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो एक्चुअली द रिएक्शन इज हैपन लाइक दिस एंड दिस वन एंड देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन इन बिटवीन दिस कार्बन। तो बेसिकली इस तरीके से यहाँ पे कार्बन की बॉन्ड बनती है। दिस इज अ ड्यूटेरियम एंड दिस इज द 6 मेंबर रिंग जहाँ पे ड्यूटेरियम ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट था। दिस इज द ड्यूटेरियम और इसे ही हम रोटेट कर दे तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज दिस वन, यहाँ पे रिएक्शन आप देख पा रहे हो। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि यह रिएक्शन फॉरेन सिस्टम से बिलोंग करती है तो फिर फॉरेन +2 सिस्टम से बिलोंग करती है और प्रोडक्ट हमें यहाँ पे कैसे मिलेगा। वी कंसिडर द डेल्टा and we get the product having the stereochemistry both hydrogen at the above the plane, both hydrogen कहाँ पे दिखा रहे हैं? above the plane। तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या बताई हुई है? 6 पाई डिसरोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। अब इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन यहाँ पे आपको पता है डेल्टा है तो ऑब्वियसली क्या होगा? डिसरोटेशन या कॉनरोटेशन। डेल्टा के लिए कॉनरोटेशन होगा, कॉनरोटेशन में यहाँ पे 4n and 4n+2 सिस्टम का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम ले सकते हैं। नाउ कंसिडरिंग द मैकेनिज्म, तो आपको वहां पे यह बेटरली अंडरस्टैंड हो पाएगा। इफ यू कंसिडर दिस मैकेनिज्म, इफ इट इज द डेल्टा देन इट शुड बी अ कॉनरोटेटरी एंड कॉनरोटेशन अगर हमने काउंट किया तो यहाँ पे रिंग में कौन सी सिस्टम अज्यूम हो रही है ये आपको देखनी है। इफ यू कंसिडर द 6 सिस्टम देन इट शुड बी गोज टू द अनदर वे, इट शुड बी गोज टू द अनदर वे। और अगर हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में 3 बॉन्ड यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, मतलब 4n और 4n+2 से हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है। फॉर द थर्मल कंडीशन इट इज कॉनरोटेशन, फॉर द फोटोकेमिकल इट इज डिसरोटेशन। इट इज एग्जैक्टली अपोजिट, इट इज डिसरोटेशन, इट इज कॉनरोटेशन फॉर द 4n+2। तो यहाँ पे सिस्टम आप देख पा रहे हो। स्टार्टिंग मटेरियल में अगर हमने कंसिडर किया तो कितने पाई बॉन्ड्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉर द रिएक्शन पर्पस देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ दिस 2 पाई बॉन्ड और दिस 3 पाई बॉन्ड। तो दोनों कंसिडरेशन में आइदर इट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और आइदर इट इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इन दोनों में से हमें कंफर्म करना है कि वेदर इट इज 6 और 4। उसके बाद हमें कंसिडर करना है कि अगर 4 है तो उसमें डिसरोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। द 4 शुड बी गोज टू द कॉनरोटेशन while the 6 should be goes to the disrotation। तो यहाँ पे नीचे वाली जो 2 कंडीशन है वह नलिफाई हो जाती है और ऊपर वाली कंडीशन से हमें कंफर्म करना है कि प्रोडक्ट हमें जो अगर इस तरीके से मिल रहा है तो कौन सी मैकेनिज्म से मिलेगा। तो इट इज ओनली ऑब्टेन बाय द कंसिडरिंग द डिसरोटेशन मैकेनिज्म। तो डिसरोटेशन से अगर मिल रहा है तो वह सिस्टम क्या है? इट इज इन द 4n सिस्टम, 4n+2 सिस्टम, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो आंसर हमें मिलेगा इट इज दिस वन, द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे आंसर जो मिलेगा हमें क्या है? इट इज द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे आंसर है 6 पाई डिसरोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हो। बहुत बार आपको एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेम ऑफ द केमिकल इज गिवन इन दिस फॉर्म 2E4Z6E डिक्टेट्राइन। डिक्टेट्राइन मीन्स, डिक्टा मीन्स इट इंडिकेट द 10, ट्राइन्स मीन 3 डबल बॉन्ड और उसको आपको ऑर्गेनाइज करना है इस तरीके से।
उसको ऑर्गेनाइज करना इस तरीके से। अब यहाँ पे अलग अलग पॉसिबिलिटी हमें मिलती है, वह पॉसिबिलिटी हम देखेंगे। और उसके बाद अगर उस पर फोटोकेमिकल रिएक्शन की तो हमें प्रोडक्ट 1, 2, 3, 4 में से कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है वह हम देखेंगे। इफ वी ड्रॉ दी 2E4Z6E डेका 246 ट्राइन देन इट कैन बी रिटन लाइक दिस। अगर हमें इसमें रिएक्शन करवानी है तो फिर उसे हम रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो वहां पे एटलीस्ट साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बननी चाहिए, इस तरीके से हम उसे रीअरेंज कर सकते हैं। आफ्टर द रीअरेंजमेंट वी गेट दिस प्रोडक्ट बाय मींस ऑफ द 4n+2 सिस्टम। तो यहाँ पे 4n+2 सिस्टम कैसे वर्कआउट करेगी तो आप देख सकते हो, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन इस तरीके से होगा। अगर 4n+2 सिस्टम है, अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन हमें यहाँ पे करनी है तो रोटेशन अब यहाँ पे मैटर करती है। 4n सिस्टम के लिए फॉर द photochemical reaction it should be a disrotatory. For the ground state it is the conrotatory. For the excited state it should be disrotatory. तो disrotatory का मीनिंग क्या होता है? It is in the opposite direction. तो इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करते वक्त इस डायरेक्शन में बताया हुआ है। If we consider the 4n+2 system, it has the HOMO of this one Cy4. अगर दोनों में बॉन्डिंग हमें बनानी है तो इस डायरेक्शन में रोटेट होगा, और इस डायरेक्शन में रोटेशन अगर पॉसिबल है तो दिस ग्रुप कम एट द अबव पोजीशन एंड दिस रिमेनिंग ग्रुप इज आल्सो कम एट द अबव पोजीशन। और डिस रोटेशन में अगर हमने देखा तो वन ग्रुप गोज डाउन एंड अनदर ग्रुप गोज टू द अप पोजीशन। तो यहाँ पे जब बताते वक्त हम यहाँ पे बता रहे हैं इट इज इन द प्लेन, बट नाउ बाय कंसिडरिंग द कॉन्रोटेशन और डिसरोटेशन, अगर डिसरोटेशन हम बता रहे हैं तो दिस मिथिल ग्रुप कम अबव द प्लेन एंड दिस ग्रुप गोज डाउन द प्लेन। तो इस तरीके से हो सकता है, तो वाइस वर्सा। तो हमने कंसिडर करते वक्त जो ऑप्शन यहाँ पे बताइए आउट ऑफ दिस वन ऑप्शन इज मैच, दैट इज द फर्स्ट वन। तो उसे इस तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली आप यह एग्जांपल देख सकते हो जिसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा बाय कंसिडरिंग द हीट, उसमें आप प्रोडक्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो फ्रॉम 1 2 3 4 एंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एज योर ओन एज अ पार्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस मैकेनिज्म। और उसके बाद आपने पोस्ट करना है आंसर आप कमेंट बॉक्स में 1 2 3 4 से। तो आज के लिए इतना ही काफी है, यह लेक्चर में यही फिनिश करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की सब कंसेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुकी होगी।